किसान भाइयों राम राम। मैं डॉक्टर दिलीप कुमार, कीट विज्ञान विशेषज्ञ ऑयल सीड सेक्शन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हरियाणा में रबी फसलों में जो सरसों है एक मुख्य फसल है। और मुख्य फसल होने के नाते सारा दारोमदार इस बात पर निर्भर करता है कि हम सरसों फसल में उसकी बीमारियों का प्रबंधन, कीट प्रबंधन और उसका पानी कब देना है और उसमें फर्टिलाइज़र कब देना है, खाद कब देनी है। तो ये इस बात पे काफ़ी निर्भर करता है कि आप उसका मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं। तो इन्हीं मैनेजमेंट में कीटों के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा। जो इसमें मुख्यतः जो कीट आता है एफिड, जिसे हम लोग चेपा भी बोलते हैं, ये आप देख रहे हैं। और चेपा क्या है कि ये एक रस चूसक कीट है। इसके पीले और हरे जो प्रौढ़ और शिशु हैं दोनों इसकी फूलों पे, कलियों पे, फलियों पे और फूलों के गुच्छों पे रहकर इसका रस चूसते हैं, जिसकी वजह से फलियों का जो है दाना सूख जाता है और फलियाँ सूख जाती है और पैदावार काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो इसको कंट्रोल करने, क्योंकि मुख्यतः ये रस चूसक कीट है, तो इसी हिसाब से हमें इसका मैनेजमेंट करना पड़ेगा, प्रबंधन करना पड़ेगा। तो इसका प्रबंधन करने के लिए जो इसका आर्थिक कागार है लगभग 13 एफिड या चेपा जब एक पौधे पे हो, लगभग आप 10 से 15 पौधे इसको देखें खेत में, जब आपको 10 से 15 पौधों पे ये चेपा मिले आपको, तब आपने 1 ml रोगोर या डाइमेथोएट जो केमिकल है, रोगोर के नाम से बाज़ार में उपलब्ध है, उसकी 1 ml दवाई रोगोर 1 लीटर पानी में मिला के आप स्प्रे कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने सरसों को साग के लिए उगाया हुआ है तो साग के केस में साग के लिए आपने 1 ml मेलाथियोन 1 लीटर पानी में मिला के आपने स्प्रे करना, ताकि आपका सही प्रबंधन हो जाए। अगर जब भी आवश्यकता हो, आपको लगे कि दोबारा स्प्रे करना चाहिए, तो आप इसी डोज पे इसी दवा की मात्रा को, इसी सिफारिश की गई मात्रा को आप दोबारा स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे सरसों के फसल में एक कीड़ा और आता है जिसको चितकबरा कीड़ा भी बोलते हैं हम लोग। और चितकबरा कीड़ा क्या है, इसके प्रौढ़ और शिशु दोनों पौधे पे रह के उसका रस चूसते हैं, जिसकी वजह से पत्तों पर रस चूसने के कारण इस पर सफ़ेद रंग के दाग पड़ जाते हैं, और जिसको हम धोलिया, इसी कारण इसकी वजह से इसको चितकबरा कीड़ों को हम धोलिया कीट भी बोलते हैं। इसकी वजह से विभिन्न पौधे के विभिन्न भाग पे रस चूसने के कारण चितकबरा कीड़े की वजह से इसकी बढ़वार रुक जाती है, पौधा सूख सकता है, और अत्यधिक आक्रमण होने की वजह से पूरा पौधा आपका सूख सकता है। और कई बार इसके प्रबंधन के लिए आप लगभग 1 ml मेलाथियोन 1 लीटर पानी में मिला के आप स्प्रे कर सकते हैं, ताकि इसका प्रबंधन हो सके। अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो आप उसी हिसाब से दोबारा 10 से 15 दिन बाद आप दोबारा स्प्रे कर सकते हैं। और इस कीड़े का आक्रमण जब आप उगाई पे या जब उग रही होती है प्रारंभिक अवस्था में या इसकी कटाई की अवस्था में ज़्यादा होता है। तो किसान भाई इसका ज़रूर ध्यान रखें। धन्यवाद। किसान भाइयों राम राम। मैं डॉक्टर राकेश पूनिया तिलना अनुभाग में पादप रोग विभाग से यहाँ पे कार्यरत हूँ। और जैसा कि अभी डॉक्टर दिलीप ने कीट विज्ञान के बारे में बताया और जो राया में जो मुख्य रूप से जो कीट आते हैं उनके प्रबंध कैसे करते हैं उनके बारे में बताया, अभी मैं आपको जो राया फसल में मुख्य बीमारी आती है उनसे रूबरू कराऊंगा। राया में मुख्य रूप से अपने तनागलन रोग है जो सबसे ज़्यादा घातक है, इसमें आता है। उसके बाद वाइट रस्ट जो सफ़ेद रतुआ है वो बीमारी आती है। फिर अपना पाउडरी मिल्डू और डाउनी मिल्डू जो रोग है ये मुख्य रूप से इसको प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है वाइट रस्ट की, जिसको हम सफ़ेद रतुआ कहते हैं। इस बीमारी में यह रोग स्टार्टिंग में जब प्रारंभिक अवस्था में आता है तो पत्तियों के निचली सतह पर इसकी फफूंद की सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं। जब ये रोग ज़्यादा मात्रा में फैलेगा, जब पूरे प्लांट पे आने लगेगा, तो इसमें स्टैग हेड बनते हैं। ये स्टैग हेड बन जाते हैं, जिसको मोर पंजाबी देसी भाषा में बोलते हैं। तो इस रोग से इस अवस्था में आने के बाद सबसे ज़्यादा इसका नुकसान होता है फसल में। और किसान भाई ध्यान रखें, जब भी आपके खेत में ये बीमारी स्टार्ट होए, जब ये पत्तों पर आने स्टार्ट होए, जब प्रारंभिक अवस्था होती है, तो इसकी रोकथाम के लिए हमारी जो रिकमेंडेशन है वो मैनकोजेब M45 की है, जिसमें 600 ग्राम दवाई को 200 से 300 लीटर पानी में मिला के छिड़काव कर दें तो इस बीमारी से हम बच सकते हैं। किसान भाई गलती क्या करते हैं कि जब इसमें दूसरी अवस्था आती है, जब इसमें स्टैग हेड बन जाता है, तब इसका स्प्रे करते हैं, तो उस अवस्था में इसका कोई रोक नहीं पाती दवाई। तो आप ध्यान रखें, जब ये प्रारंभिक अवस्था में आए तभी इसका स्प्रे करें। दूसरी जो इसमें मुख्य रूप से बीमारी है तनागलन रोग। इस बीमारी में तने के नीचे जो भूमि की सतह के नज़दीक है वहाँ पे ये स्टार्ट होता है, और इसमें जो फफूंद है हमारी, उस फफूंद में तने को पूरा कवर कर लेती है, जो सफ़ेद रंग की फफूंदी से ये ढक जाता है। दूसरा, जब ये
बीमारी पूरी प्लांट में आ जाएगी तो तने के अंदर इसमें काले रंग के स्क्लेरोसिया बनते हैं, जो इसकी डोरमेंट स्ट्रक्चर है। आप देखोगे इसमें काले रंग के काले रंग के जो स्क्लेरोसिया हैं ये बने हैं। जब हार्वेस्टिंग की आएगी, जब पकाई पे आ जाती है, तो ये स्क्लेरोसिया भूमि में चले जाते हैं, जो अगली बार इनको प्राइमरी इनोकुलम के रूप में देता है। और अब की बार जितनी बीमारी आई है उससे ज़्यादा नेक्स्ट ईयर ये आती है। तो ये बहुत ही घातक है, क्योंकि इसमें तना बीच में से टूट जाता है, जिससे यील्ड का पूरा नुकसान होता है। तो इस बीमारी से बचने के लिए किसान भाई को हम हमेशा ही हर प्लेटफॉर्म पर बताते हैं भी कार्बेंडाजिम नाम की एक दवाई है, जिसको बाउस्टिन के नाम से भी बाज़ार में मिलती है। उसका 2 ग्राम दवाई प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज उपचार करके ही बिजाई करें। जब बिजाई कर देते हैं उसके 45 से 50 दिन पर इसी दवाई का 1% के हिसाब से स्प्रे करें, और उसके 15 दिन के अंतराल पर हम दूसरा स्प्रे करते हैं, तो इस बीमारी से बच सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से 2 बीमारी थी। इसके बाद एक आती है अल्टरनेरिया ब्लाइट, जो पत्तों पर और स्टेम पर और इनकी फलियों पर दिखाई देते हैं। उसमें क्या होता है कि जो इसके सिम्टम्स जो दिखाई देंगे पत्तों पर, वो कंसंट्रिक रिंग, जो एक छल्ला होता है, उस तरह का एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो उस बीमारी में जैसे टेम्परेचर राइज करना होता है फरवरी के एंड तक, जब वो बीमारी आनी स्टार्ट होती है। जो अभी ये अनुकूल वेदर चल रहा है, सुबह जैसे आप देख रहे हैं धुंध पड़ रही है, फिर एकदम से दिन में ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है, तो ये पूरा ही अनुकूल वेदर चल रहा है, कंडीशन हो रही है जो डिजीज़ के लिए फेवरेबल है। तो आप ये इन बीमारी से बचने के लिए आप ये ध्यान रखें, जो अल्टरनेरिया ब्लाइट, सफ़ेद रतुआ और डाउनी मिल्ड्यू, जो फूलिया बोलते हैं जिसको, इन तीनों बीमारियों के लिए एक ही दवाई हमारी रिकमेंडेशन में है, डाइथेनेम 45, जो मैनकोजैब के नाम से दवाई आती है। तो 600 ग्राम दवाई को 250 से 300 लीटर पानी में मिला के छिड़काव कर दे, तो इन बीमारी से हम बच सकते हैं। धन्यवाद।